और जॉन्डिस जो है उसमें बेसिकली आपको जो कमांड आएगी शॉर्ट केस में वो आएगी कि एग्जामिन या डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन डू द रेलेवेंट। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है इसके ऊपर आप पिक करेंगे कि जॉन्डिस मरीज को है या नहीं है। वो पिक होने के बाद फिर आपने उसका जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन है वो इस तरीके से करना है कि आपको जॉन्डिस का डीडी पता होगा तो फिर रेलेवेंट एग्जामिनेशन आपने। अब जॉन्डिस जो है उसका अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस लें तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। आप मूव भी कर सकती हैं अपनी जगह से अगर आपकी वो एंगल पे में हिंडर कर, तो ऐसा नहीं है कि आप फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए, एलपी नहीं लगी हुई आपको। तो जनाब प्री हेपेटिक का क्या मतलब है? हिमोलिसिस। ठीक है जी, अगर हिमोलिसिस हो रहा है तो आपको पता है जब बिलीरुबिन टूटती है और सॉरी हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसका बाय प्रोडक्ट बिलीरुबिन फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी। तो बिलीरुबिन सिर्फ रेज्ड होगा और लिवर का मसला कोई नहीं। तो सबसे पहले आ जाता है हिमोलिसिस प्री हेपेटिक, नंबर 1। नंबर 2 हेपेटिक में क्या आ जाता है चीज? वायरल हेपेटाइटिस। अब ये आ गई प्री, ठीक है, ये प्री। अब हेपेटिक आ गया। हेपेटिक के अंदर आपका आ जाता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। अब वो ए है, बी है, सी आमतौर पे वो नहीं होता, आपका एक्यूट नहीं करता, ई करता है, ठीक है। तो ये और इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे आमतौर पे इतने कॉमन नहीं है, जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, एप्स्टीन बार वायरस हो गया। तो इस तरह के बहुत से जो है वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस कर सकते हैं, वो भी इसी लिस्ट के अंदर आते हैं। तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस एक हो गई रीजन, और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहलिक, और ठीक है, मतलब वो अब सिरोसिस जब आ जाता है वर्ड तो वो क्रॉनिक में चला जाता है। तो एक्यूट जो कंडीशंस है उसमें आम तौर पे आपका ये वायरल हेपेटाइटिस होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है, जैसे एटीटी है वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनका नाम मैं इसलिए नहीं लूंगी कि उसको आप चेक नहीं कर सकते इन द शॉर्ट केस। शॉर्ट केस के अंदर हम रेलेवेंट एग्जामिनेशन की स्कीम बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको कोई ऐसा साइन नहीं मिलेगा कि इसने दवाई यूज की है कि नहीं, वो यू हैव टू आस्क इन द हिस्ट्री। तो वो लॉन्ग केस की बात है ना। तो लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट हेपेटाइटिस की जो कॉजेज हैं उसमें वायरल है, अल्कोहलिक है एंड ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। फिर क्रॉनिक आ जाता है, वो भी बात पर जॉन्डिस करता है। इस तरह वो बता रहे हैं कि सिरोसिस की बहुत सी वैरायटीज हैं। अब उसमें आपका प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिनजाइटिस आ जाता है, फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आ जाता है, हीमोग्लोबिटोसिस आ जाता है, विल्सन आ जाता है, और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वो आ जाती है। तो ये सारे जो है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस हैं और ये बाज़ जो होते हैं दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। तो हेपेटिक के अंदर जो है वो मोस्टली ये कॉजेस है। फिर बाज़ का फैटी लिवर होता है, वो भी अगर एडवांस स्टेज पे चला जाएगा तो वो जॉन्डिस कॉज कर सकता है। वो कैसे? वो तो हिमोलिसिस में चला गया ना, वो बेसिकली प्री हेपेटिक बन गया। हमने किया है प्री हेपेटिक हेमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटिक में हमने ये किया है। अब उसके बाद आ जाता है पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है? पोस्ट हेपेटिक में ये कि कोई गॉल स्टोन है और एक आधा नीचे फंस गया है सीबीडी के अंदर, तो गॉल स्टोन सबसे ज्यादा कॉमन हमारे यहाँ जो जॉन्डिस की कॉज है वो पोस्ट हेपेटिक में है पेनक्रियास का हेड का ट्यूमर, हेड ऑफ पेनक्रियास मेलिग्नेंसी। गॉलस्टोन भी हमारे ये मैंने बताया सबसे ऊपर वही। और इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके अलावा कोई मेट्स अगर चले गए हैं लिवर में कहीं से भी
जो कि मोस्ट लाइकली मेट्स कहाँ से आते हैं लिवर में, कहाँ से आते हैं? जीआईटी से, क्योंकि आपको पता है वो पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो सारी जीआईटी से ब्लड को ड्रेन करके लिवर में आ रही है। तो हेपेटोसेलुलर सीए के अलावा जो मेट्स हैं, ठीक है जनाब, लिवर के अंदर, तो ये बेसिकली फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है, ब्लड का कोई स्ट्रक्चर है, कोलेंजियोकार्सिनोमा आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं जो कि जॉन्डिस जो है वो कॉज करती है। लेकिन अगेन वही बात है, स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपको नहीं कोई मिलेगा कि आप साइन करें। रिलेवेंट एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह से करें, यानी आपने एक साइन को पिक किया है, अब आपने देखना है ये साइन मोस्ट लाइकली किस वजह से है। ये जॉन्डिस है तो ये प्री हेपेटिक कॉज है, इसकी हेपेटिक कॉज है, ये पोस्ट हेपेटिक। तो उसके लिए अगर आपको स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल उसकी कॉज, तो आपको शायद उसका कोई साइन ना मिले। सही है, तो इस तरीके से हमने जो है इसका डीडी बना लिया। आप टेस्टर आप लाएंगे। चलो अब हम हिमोलिसिस को डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। हिमोलिसिस का आपके ख्याल में क्या क्या मतलब वजूहात हो सकती है, बताओ। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जो होता है वो किन कंडीशंस में होता है? आपने सुना होगा वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। वार्म का मतलब है कि ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आरबीसीज को हिमोलाइज कर लेती है। और वो एंटीबॉडीज किस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है? आमतौर पर काफी रीजन होती है, लेकिन जो चीज चेक की जा सकती है बेड साइड पे वो होती है मैलिग्नेंसी, लिम्फोमास, ल्यूकीमियास, ठीक है, उसमें होती है। फिर कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, उसमें वो एंटीबॉडीज ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि आरबीसीज का लाइसिस करती हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसमें आपके माइकोप्लाज्म निमोनिया आ जाता है, क्रायोग्लोबिनीमियाज जो है वो आ जाते हैं। तो निमोनियाज और एनीमियाज और भी ड्रग्स भी बहुत होती हैं, लेकिन ये कि ड्रग्स को डिस्कस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम साइंस जो है ना वो बना रहे हैं, हमने कौन कौन से साइंस चेक करने और हेमोलिसिस की क्या वजूहत है। ये सारी जो डेफिशिएंसीज हैं इनमें स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, थैलेसीमियाज हैं, हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस है, ठीक है, और क्या है, प्रॉक्सिस्पल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है, और जनाब मलेरिया की आपने बात की, क्रोनिक मलेरिया, उसमें स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। तो इन सारी कंडीशंस में स्प्लीन जो है वो यूजुअली, क्योंकि जो हेमोलिसिस होता है उसके बाद एनगल्फ कहाँ होते हैं वो आरबीसीज, उसमें ज़्यादा स्प्लीन काम करती है ना, तो स्प्लीनोमेगाली। इसी तरह लिम्फोमा ल्यूकीमिया जिसके साथ वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया वो अटैच्ड हैं, उसमें आपको लिम्फ नोड्स देखते हैं, आपके सर्वाइकल, आपके एक्सिलरी एंड इंग्वाइनल लिम्फ एंड स्प्लीन यू हैव टू सी, ठीक है। तो हेमोलिसिस में और कोई चीज देखनी हो आप हमें गाइड करें। ब्लीडिंग साइन भी हो सकते हैं, जैसे बॉडी पे कौन सी कंडीशन? प्लेटलेट कम हो जाते हैं, प्लेटलेट भी कम हो जाए आरबीसीज के साथ, वो एक ही कंडीशन होती है जिसको कॉल्ड एवांस सिंड्रोम। उसमें इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक बरकरार होता है और साथ ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है, लेकिन दैट इज वेरी वेरी रेयर। अच्छा, और कोई आप बताएं, क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि जितना मेरे ज़हन में है वो मैं बता देती हूँ। तो मेरे ज़हन में हेमोलिसिस में जो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि लिम्फ नोड्स तो नहीं, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि स्प्लीन तो नहीं, और आपको देखना पड़ेगा कि एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि हेमोलिसिस के साथ एनीमिया भी होगा। सो यू विल सी पहले, you will see for lymph nodes and you will see for spleen। मेरे ज़हन में ये 3 चीजें आ रही, लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई हेमोलिसिस का और डिफरेंशियल आ रहा है तो आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते। इस तरह हेपेटिक के अंदर बताया कि वायरल हेपेटाइटिस है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, और इसके अलावा आपका वो क्रोनिसिटी की तरफ आ जाती है। तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में हम क्या साइन देखेंगे रेलेवेंट? लिवर देखेंगे, लिवर यूजुअली उसमें लार्ज होता है, टेंडर, तो और इसके अलावा स्प्लीन वगैरह उसमें लार्ज हमें नहीं मिलती। तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस चाहे वो एक वायरल हो, चाहे वो एल्कोहलिक हो, चाहे वो ड्रग इंड्यूस्ड हो, उसमें आपको लिवर एनलार्ज मिलेगा। तो लिवर आपने जरूर देखना है। जॉन्डिस के अंदर हमने अभी तक क्या देखा? हमने पैलर देखा, हमने लिम्फ नोड्स देखे, हमने स्प्लीन देखी, हमने लिवर देखा, ठीक है ना। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्राइमरी
सिरोसिस आ गया, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आ गया आपका, स्टीनोसिस कोलिंजाइटिस आ गया आपका, और CLD बिकॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आ गई आपकी, ऑटोइम्यून आ गया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आ गई, हीमोक्रोमेटोसिस आ गया, ये सारे आ गए ना। तो ये सारे क्या है, क्रॉनिक लिवर डिजीज। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज अगर आ गई तो फिर इसका मतलब ये कि आपको स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज भी देखने पड़ेंगे, यानी कि आपको हाथ पर पामर एरिथेमा देखना पड़ेगा, डुपिटन कॉन्ट्रैक्चर देखने पड़ेंगे, स्पाइडर नीवाई देखने पड़ेंगे, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर देखने पड़ेंगे, गायनेकोमेसिया आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप देख लें कि जहां आपने लिवर स्क्रीन चेक किया वहां पे आप एसाइटिस का भी देख लें, क्योंकि वो डीकॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, इसका मतलब है कि जॉन्डिस के रिलेटेड अब देख लो कि जॉन्डिस है, कमांड आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन रिलेवेंट एग्जामिनेशन में ही आपको सारा देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप एग्जामिनर को क्या बताएंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट डिड यू फाइंड इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, आप कहेंगे कि आई फाउंड जॉन्डिस, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द कॉज ऑफ जॉन्डिस। तो चलो ठीक है, आप उसको ये क्लेम कर सकते हो मेरे पास टाइम इतना नहीं था, मैं चेक नहीं कर सकता, तो वो ये तो पूछ सकते हैं ना कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेक, आप देखोगे क्या, यानी आपके जहन में क्या क्या था। तो वो जब तक आपको ये डीडी आप नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं बता सकेंगे अपने एग्जामिनर को कि मैं ये चीज देखता और इसलिए देखता। मैं पहले देखता क्योंकि मेरे जहन में हीमोलिटिक एनीमिया का कॉन्सेप्ट था, मैं लिम्फेडिनोपैथी देखता क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया जो है वो लिम्फोमा लीकेमिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए मैं देखता। और मैं स्प्लीन देखता क्योंकि हेमोलिसिस के अंदर आमतौर पर स्प्लीनोमेगाली होता है। फिर हेपेटाइटिस मेरे जहन में था इसलिए मैंने लिवर को देखा, मैंने DCLD मेरे जहन में था, मैंने इसलिए एसाइटिस भी देखी, और फिर मैंने स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज भी देखी। फिर उसके बाद आ जाता है पोस्ट हेपेटिक, उसमें आ जाते हैं आपके गॉल स्टोन्स। तो गॉल स्टोन्स या पॉलीसिस्टाइटिस, उसके लिए जब आप लिवर ही को देखते हैं तो यू विल गेट एन आइडिया कि वहां पे टेंडरनेस राइट हाइपोथाइरोइडिज्म में है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको गॉल स्टोन, लिवर नहीं है उसका एनलार्ज, स्प्लीन भी उसकी एनलार्ज नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर जो है वो उसको पेन है या टेंडरनेस है, मर्फी साइन भी हो सकता है। और सेकेंडली वो आमतौर पे गॉल स्टोन्स वाली जो वो खातून होगी, फैट होगी, फीमेल होगी, 40 होगी, और फ्लैचुलेंस वो सारा आपने पढ़ा था ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो वो आपको वो चीज जो मिल जाएगी। इस तरह ट्यूमर ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास जो है ना इतना लेट प्रेजेंट करता है, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उसको डिटेक्ट कर लें, जबकि वो सिटी उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो या तो वो मरीज ही ऐसा देंगे कि जब वो उसका वो पैल्पेबल होगा, मैस पैल्पेबल, ठीक है, हाँ पैंक्रियाटिक मैस पैल्पेबल होगा, तो वो भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपको फील हो जाएगा। लेकिन ये ट्यूमर नोटोरियस होता है कि इसमें पेन लेस जॉन्डिस होता है, बिल्कुल आखिर में पेन होता है, तो इसलिए इसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा होता है। हेपेटाइटिस लिवर सी है, ये जब आपने लिवर को पैल्पेट किया था और हेपेटाइटिस, तो आपको पता चल जाएगा ये हेपेटाइटिस वाला लिवर है या ट्यूमर वाला लिवर। ट्यूमर वाला लिवर कैसा होगा, ट्यूमर वाला लिवर हार्ड होगा, उसकी कंसिस्टेंसी स्टोनी हार्ड होगी और टेंडर होगा, सही है। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये समथिंग कोई ट्यूमर है, प्राइमरी है या कोई मेडिसिन। तो स्कीम को अगर हम देखें, डस्टर में से आप स्कीम लिखते हैं, टिश्यू एनीथिंग बंद करें। वीडियो हमने बनाया है, अब हम स्कीम को तरतीब दें, ऑर्गेनाइज करें, तो स्कीम ऑफ जॉन्डिस क्या है। पहले तो आपने करना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ चीजें जो रेलेवेंट हैं वो उसी में कवर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे जॉन्डिस आपने पिक किया और जॉन्डिस के साथ ही आपने पैलर भी देख लिया। अगर पैलर है तो इसका मतलब है पेशेंट एनीमिक हो सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह लिम्फ नोड्स भी आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देख लेते, तो ये काम तो आपका वही खत्म हो गया ना। ये तो आप वो भी देख सकते हैं, बिल्कुल। जब आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपने जॉन्डिस भी देख लिया, आपने पैलर भी देख लिया, आपने जो है वो स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज भी देख लिए, ठीक है, और आपने लिम्फ नोड्स भी देख लिए। तो ये आपका काम जो है वो आसान हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वो आपने इन डिटेल करना है। अब उस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपने देखना है लिवर, स्प्लीन,
ascites, right hypochondrial tenderness. ठीक है, अगर एपिगेस्ट्रियम में कोई मैस है पेंक्रियास का तो वो आपको, ठीक है। और फिर इन द एंड यहीं पे ये तो खैर इसमें ही आ जाएगा ना, पेटिंग एडिमा वगैरह ये सारा आप इसमें देख लेंगे। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो स्कीम है वो कवर होगी। अदर देन योर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, आपके रेलेवेंट एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, दैट इज इट। तो ये स्कीम हमारी खत्म हो गई। मैं इसको प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट।